Many thanks to Mr. Sunil Kumar, hails from Kullu, Himachal Pradesh. हेलो फ्रेंड्स, ESM एयर शिवा में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त शिवा। आज 21 नवंबर संडे यानी हॉलीडे है, कोई काम है नहीं और बुजुर्गों ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर। लिहाजा मैं चल पड़ा हूं प्रगति मैदान, जहां पर अपने पूरे यौवन में है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नवंबर 2021, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर 2021। आप भी मेरे साथ चलिए। यहाँ से जनरल पब्लिक के लिए जो एंट्री है वो गेट नंबर 4 से है। ये भैरव मंदिर के ठीक अपोजिट है। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष के जो स्टेट्स हैं उसके अलावा नेबर कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं। उनके स्टॉल लगाने के लिए एक प्रॉपर लेआउट प्लान बनाया गया है। हमारे लेफ़्ट साइड में हॉल नंबर 2 से लेके 5 तक हैं। इसमें हमारे राज्यों और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं। फर्स्ट झारखंड से दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये क्रिकेट के जादूगर महेंद्र सिंह धोनी का स्टेट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर काफ़ी जो सेल्समैन हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, तो मैं उनसे बात करने का रिस्क नहीं लूँगा। सिर्फ आप इसको एक्सप्लोर करते जाएं। जो स्टॉल आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप पॉज करके उस स्टॉल को देख सकते हैं। इस मेले की शुरुआत 1979 में हुई थी और अगर इस साल को हम इंक्लूड कर लें 2021 को तो 43 ईयर्स हो गए। 43 ईयर्स में लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक के चलते इस मेले को आयोजित नहीं किया गया था और ऐसा ही मौका एक बार पहले भी 1980 में आया था, जिस समय कुछ कारणों के चलते इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था। अदरवाइज़ ये मेला हर साल 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक यानी कि 2 सप्ताह के लिए चलता है। यहाँ पर बेसिकली जो स्टेट्स हैं अपना जो उनका हैंडीक्राफ्ट है, जो उनके प्रोडक्ट हैं या कोई ऐसी इनोवेशन उन्होंने कर रखी होती है उसको डिस्प्ले करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन एम उन लोगों के लिए है जो लोग भारतवर्ष के दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख, हिमाचल का लाहौल स्पीति, किन्नौर, तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड। उन लोगों को यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि दिल्ली NCR के लोग तो ऐसे भी दिलवाले होते हैं, वो कभी भी यहाँ पर आकर इस मेले को देख सकते हैं। इस मेले के जो टिकट्स हैं वो दिल्ली मेट्रो के 65 स्टेशन पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अगला स्टेट है बिहार। बिहार राज्य इस बार का थीम स्टेट भी है। ये जिम्मेदारी हर साल अलग अलग स्टेट को दी जाती है और इस वर्ष का जो थीम है मेले का वो है आत्मनिर्भर भारत। मैं टिकट की बात कर रहा था तो आज 21 नवंबर को जो मेले का टिकट है वो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में इसकी कीमत 150 रुपये पर टिकट है। इस टिकट में आप 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक जब भी आपको टाइम मिले उस दिन आप इस मेले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 1 टाइम यूज़ है और इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक। देश को सबसे ज़्यादा IAS और IPS अधिकारी देने वाला प्रदेश भी बिहार ही है। फेमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा का जन्मस्थल भी यहाँ राजगीर सिटी में है। किसी समय यहाँ पर देश और विदेश के 10,000 विद्यार्थी 2,000 अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करते थे। अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं तो
कोई बात नहीं, सस्ते में निपट लोगे। जैसे कि मैंने अपने लिए एक 50 रुपये की फ्लूट यानी बांसुरी खरीदी है। मगर यदि आपके साथ आपकी श्रीमती जी, बच्चे या किसी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपकी पॉकेट में सफिशिएंट कैश है। अगर आप मोदी जी के कहने पर डिजिटल पेमेंट को मानते हैं, तो भी आपके अकाउंट में भारी भरकम बैलेंस होना जरूरी है। ये तो तय है दोस्तों कि अगले 2 या 3 महीने का बजट बिगड़ने वाला है। यार कोई बात नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हम कमा रहे हैं। दिल खोल के शॉपिंग करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी फैमिली की खुशियों से बढ़कर और कोई खुशी इस दुनिया में नहीं है। मोदी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, पिछले कुछ दशकों में इस एरिया ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की है और योगी जी हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। बहुत जल्द यहाँ पर वो एक बहुत बड़े और भव्य एयरपोर्ट और फिल्म इंडस्ट्री की सौगात देने वाले हैं। हज़ारों बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर मिलने वाला है। महात्मा बुद्ध भूमि आसन ग्रहण कर तपस्या में लीन है। उत्तर प्रदेश योगी जी के प्रयासों से बना हुआ अपराध मुक्त राज्य 80 लोकसभा सीट के साथ केंद्र की राजनीति में अहम रोल निभाने वाला प्रदेश। धन्यवाद। इस बार कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से या हो सकता कुछ कोविड पैंडेमिक के कारणों से मेले का जो आयोजन है वो एक दूसरी जगह पर किया गया है और जो राज्य हैं या अदर कंट्री हैं इनको इस बार पहले के मुकाबले कम स्पेस मुहैया कराया गया है। लिहाजा उन्होंने इसी में एडजस्ट करके जो उनके खास स्टॉल थे वही इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पर हनुमान जी गदा लेके बैठे हैं और इनका ध्यान है श्रीलंका के स्टॉल पर। नीचे ये पवन हंस का हेलीकॉप्टर है VT-1KR। ये जेवर एयरपोर्ट के कंप्लीशन की प्रतीक्षा कर रहा है कि वहीं से इसने टेक ऑफ करना है। हुनर हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो सत श्री अकाल वीरे, किवे हो? अगर 2019 से कंपेयर करें तो वो मेला इस मेले से 4 गुना बड़ा था। उसमें 23 अदर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें सिर्फ 9 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अफ़गानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, ट्यूनीशिया, श्रीलंका, तुर्की एंड UAE। बम्बू के बने हुए ये प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है। ऑसम। मुझे लग रहा है कि शायद मशहूर क्रिकेटर केविन पोलार्ड और क्रिस गेल इन्हीं कपों में चाय पीते हैं।
बहुत ही सुंदर फैंसी लाइट्स हैं। कॉस्ट 250 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक। यहाँ पर आप कोई भी सामान बिना किसी हेजिटेशन के खरीद सकते हैं। बिल्कुल जायज़ रेट्स हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं है, क्योंकि ये जो मेला है ये ट्रेड प्रमोशन के लिए लगाया गया है। वो हर एक स्टेट हो या कोई कंट्री हो, वो अपने स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके स्टेट का या कंट्री का नाम बदनाम हो। इसलिए आपको यहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। बांग्लादेश एक बहुत ही छोटा मगर प्यारा देश। ये वही देश है जिसने एक बार हमारी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से रोक दिया था। यहाँ की राजधानी ढाका बहुत ही सुंदर है। आगे आप देख पाएंगे टर्की, दुबई, ईरान, अबू बकर, तिब्बतन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्यूनीशिया, लद्दाख और नेपाल के स्टॉल्स। बाकी स्टॉल तो यहाँ लगभग सभी कॉमन हैं, मगर ये ड्राई फ्रूट का स्टॉल लाजवाब है। बहुत ही सुपर ग्रेड के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब हमने स्टॉल्स पर डिप्यूट किए हुए सेल्समैन से बात की, उन्होंने बताया कि अगर पिछले साल को छोड़ दें तो वो लगातार 20 सालों से यहाँ पर स्टॉल्स लगा रहे हैं। अगर इस मेले की डिटेल्ड वीडियो बनानी हो तो कम से कम 4 या 5 घंटे की वीडियो बनेगी, और इतने बिल्ले ना तो आप हैं ना मैं हूँ, लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। आगे के जो मेन स्टेट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, और हॉल नंबर 7 से 12 जहां पर कुछ इस तरह के ही स्टॉल्स सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने लगा रखे हैं, उन्हें अवॉइड करके इस वीडियो का दी एंड कर दिया जाए। बहुत ही सुंदर और मजबूत झूले हैं, एक आध खरीद लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वुडलैंड के शूज भी यहाँ पर डिस्काउंट में उपलब्ध हैं। केरला भारतवर्ष का एक बहुत ही सुंदर, सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश। ये अपने मसालों और नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। मेरे बहुत सारे दोस्त केरला से ही हैं।
जब मैं आर्मी में ट्रेनिंग करने के लिए गोवा पहुंचा था तो हमारे स्क्वाड में 42 ट्रेनीज थे। उन 42 में से 34 ट्रेनी केरला और तमिलनाडु से थे। मेरे जितने भी 8 या 10 फास्ट फ्रेंड्स हैं उनमें 50% केरला से ही है। यहाँ की लैंग्वेज भी कमाल की है। वो एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो वो एक समान ही है, मलयालम। हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेट, इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे धार्मिक स्थल जैसे कि हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश यहीं पर स्थित है। मंसूरी जैसे टूरिस्ट प्लेस भी इसी प्रदेश में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA देहरादून इसी राज्य का हिस्सा है। सेवन सिस्टर्स त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा मगर बहुत ही प्यारा राज्य है। तमिलनाडु हिंदी इल्ले, अगर केरला से हम कंपेयर करें तो यहाँ के लोगों को हिंदी बोलने में ज़्यादा मुश्किल होती है और इनकी लैंग्वेज तमिल भी सीखने के लिए बड़ी मुश्किल है। मैंने 1 महीना लगाकर अपनी ट्रेनिंग के दौरान इनका 4 लाइन का एक गाना सीखा था। ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपने एक दोस्त को मजाक में कह दिया कि मेरा निक नेम जीजा जी है, तो वो 4 महीने तक मुझे जीजा जी ही बोलता रहा। 4 महीने के बाद उसे किसी ने बताया कि जीजा जी का क्या मतलब होता है। वो बहुत नाराज़ हुआ और 1 हफ्ते के बाद सब ठीक हो गया। सेवन सिस्टर्स मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक और छोटा सा और बहुत प्यारा राज्य। ये अपनी शॉल और हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली जेल डिपार्टमेंट ने भी अपने प्रोडक्ट्स का एक स्टॉल यहाँ लगा रखा है। NCT दिल्ली, इनकी तो बल्ले बल्ले है। बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज़ के लिए मेट्रो फ्री, TTC की बसेस फ्री, और क्या चाहिए।
राजस्थान राजाओं का प्रदेश। बीकानेर का किला, बीकानेर का भुजिया, बीकानेर के रसगुल्ले विश्व प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की जूती की भी अपनी एक अलग पहचान है। हरियाणा पहलवानों का प्रदेश। देश के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल इसी प्रदेश ने अर्जित किए। सुमित एंटिल टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 68.55 मीटर तक जेवलिन थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सुमित एंटिल हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। कर्नाटका इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। गुजरात सुपर। देश को एक ही समय में दो बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर देने वाला एकमात्र राज्य। यहाँ का द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, गिर नेशनल पार्क और व्हाइट डिजर्ट कच्छ दर्शनीय स्थल हैं। गुजराती साड़ी भी बड़ी फेमस है, उसकी बहुत डिमांड है। पांच नदियों वाला प्रदेश पंजाब। एक बहुत छोटा सा मगर प्यारा प्रदेश गोवा। यहाँ का कोलवा, डोनापाल, कलंगुट, अंजना बीच और ओल्ड गोवा का सेंट फ्रांसिस चर्च बहुत फेमस है। गोवा काजू फैनी के लिए भी मशहूर है। भारतवर्ष का सिरमौर J&K, जम्मू एंड कश्मीर। मेरा शुद्ध शाकाहारी दोस्त सुनील कुमार और मेरा प्यारा हिमाचल। इसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन है। एक्स नेवी ऑफिसर डॉक्टर लोकेश। क्या आपका प्रोडक्ट है? या किस रेंज में आपकी शॉल्स वगैरह है? स्टार्टिंग में जो है 900 बस। बाकी तब डिज़ाइन के ऊपर कॉस्ट होगा, जितना डिज़ाइन मैक्सिमम रेंज वाली कौन सी शॉल आपके डिज़ाइन के हिसाब से तो 1200 होगा। 1200 स्टार्टिंग रेंज। ये जो कश्मीर बोलते हैं वो अलग है क्या चीज़ है? ये वूलन से मरीनों में फाइन क्वालिटी है। अच्छा, ये किस रेंज में पड़ेगा? ये 2000 से आपको 2000 से ऊपर। ये लेडीज में आ जाता है। ये रेवी ब्लू, ये अंगूरा का है। तो काफ़ी गर्म होता है। ये खरगोश वाला होता है ना।
बाकी शीप वाला है, इससे ऊपर आएगा तो वो हैंड्स पर ये तब हाथ से कटाई पीस था। अच्छा, हाथ से बना हुआ है हाथ से काम। ये किस रेंज में पड़ जाता है? और इसका भी 2000 से अभी आता है। बाकी इससे ऊपर आएगा तो 25,000। ये है बाबा, ये पश्मीना ये तो बड़ा गर्म होता है। जी जी जी, ये सेमी पश्मीना है और जेंट्स में भी इसी तरह आएगा, पश्मीना आएगा, बुलन आएगा, मतलब रेबिट का चीज़ पश्मीना की सुपर क्वालिटी है, वो तो काफ़ी कॉस्टली है ना? नहीं, उसमें भी स्पिनिंग में डिफरेंट होता है। स्पिनिंग में होगा तो उसका थोड़ा प्राइस कम होता है, हैंडलूम का होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो कैप्स वगैरह किस रेंज में है? तो कैप होगा सर फिलहाल तो भी खत्म है, थोड़ा जैसे ये 450 होगा। 450 ये जैसे किनौरी डिज़ाइन होगा वो थोड़ा कॉस्टली होगा। ये किनोरी डिजाइन नहीं है, और ये वाला काम है। ये किनौर का ही ऐसे भी ना, अच्छा, शिमला वाले लोग वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते 400 and 450। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू हैं। वेरी बाकी मच। और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, H5 में भी है। यहाँ पर राज्य अपनी टन के हिसाब से शाम को कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन करते हैं, जिसमें कि वो अपने प्रदेश के नामी ग्रामी सिंगर्स और आर्टिस्ट को बुलाते हैं, जो कि स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं। आज 21 नवंबर को वेस्ट बंगाल का कल्चरल प्रोग्राम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, दिल चाहे तो कमेंट करें, मगर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगली वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।